नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी पुलिस मंथन 2025 में बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ग्राम स्तरीय सुरक्षा तंत्र पर जोर दें, तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर जोर देने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। गांवों के चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़ा जाए, चौकीदारों के पास क्योंकि गांव की समस्त सूचना रहती है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। अपराध की रोकथाम सूचना संकलन में तेजी लाई जाए, आरक्षी और दारोगा ग्रामीण स्तर पर संवाद करें, जिससे कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। तो देखिए, कानून व्यवस्था को एक बार फिर से सुदृढ़ करने की यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो दारोगा हैं वो ग्रामीण स्तर पर जाएं, लोगों से बातचीत करें और साथ ही साथ गांवों के चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से भी जोड़ा जाए, क्योंकि चौकीदारों के पास गांव की समस्त सूचनाएं रहती हैं। अगर कोई छिटपुट घटना होती है उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाना चाहिए। अपराध की रोकथाम सूचना संकलन में इससे तेजी हो सकती है। आरक्षी और दारोगा ग्रामीण स्तर पर संवाद करें, लोगों से उनसे फीडबैक लें और जो भी समस्याएं हैं उनका बारीकी से समाधान करें। कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी, ये साफ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। यूपी पुलिस मंथन 2025 में तमाम बड़ी बातें कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ग्राम स्तरीय सुरक्षा तंत्र पर जोर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। गांवों के चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़े, ताकि कोई अगर घटना घटती है तो सबसे पहले सूचना चौकीदार को मिलती है और चौकीदार की सतर्कता से, पुलिस की सतर्कता से उस घटना को टाला जा सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों के चौकीदारों को पुलिस बीट से जोड़ने की यहां पर अपील की है। चौकीदारों के पास गांव की समस्त सूचनाएं होती हैं, अपराध की रोकथाम इसमें हो सकती है, सूचना संकलन में भी तेजी हो सकती है, क्योंकि सूचना इकट्ठा करना पुलिस को कहीं कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब सूचना इकट्ठा करनी होती है। तो ऐसे में जब बीट से चौकीदारों को जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इन सभी में बहुत ही तेजी देखने को मिलेगी। और आशीष वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि दारोगा भी ग्रामीण स्तर पर लोगों से संवाद करें, कानून व्यवस्था पर जोर दें। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय में कहा जा सकता है कि अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन 2 दिनों का है, यानी कि 27 दिसंबर और 28 दिसंबर, ये 2 दिनों का अधिवेशन रहेगा पूरा। और पूरे अधिवेशन में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस पूरे अधिवेशन में रहेंगे। इसका शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चाएं की गई है कि कानून व्यवस्था किस तरीके से और बेहतर हो। और हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पहले निर्देश दिए कि जो बीट के जो दरोगा होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उनको तालमेल बनाना चाहिए। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो बीते दिनों जो घटनाएं हुई है, जो चोरी की घटना हो या साइबर अपराध की घटना हो या फिर जो छोटे अपराध हो, इनमें अभी भी कहीं अंकुश नहीं लग पाया है। इसको लेकर के बाकायदा एक अधिवेशन पुलिस मुख्यालय में किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांव के अंदर जो चौकीदार होते हैं उनसे बाकायदा पुलिस का संवाद होना चाहिए, क्योंकि जिस चौकीदारों से अगर संवाद नहीं होगा तो छोटी मोटी घटनाएं होती वो होती रहेंगी। अगर पुलिस का संवाद चौकीदारों से होगा तो निश्चित तौर पर जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो घटनाएं कहीं ना कहीं कंट्रोल लगता दिखाई देगा। तो ऐसे में आशीष, देखिए क्योंकि जिस तरीके से सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं माना यही जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है वो और भी ज्यादा मजबूत, और ग्रामीण स्तर पर जिस तरीके से लोगों को तुरंत एकदम न्याय नहीं मिल पाता है, ग्रामीण स्तर पर अगर ज्यादा जो परेशानियां होती हैं वो बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं सीएम योगी अब ग्रामीण स्तर को सुधारने की कोशिश में लगे हैं। आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल ये था आशीष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं, ग्रामीण स्तर को जिस तरीके से अब सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि दारोगा ग्रामीण से जाकर बातचीत करें, गांवों में जाकर वहां पर चौपाल लगाएं, तो क्या हम ये माने कि ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने की पहल की गई? बिल्कुल, देखिए अब निश्चित तौर पर, क्योंकि कानून व्यवस्था एक सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव के जो क्षेत्र है, उनमें कानून व्यवस्था का एक अपराधियों के बीच में भय बना रहे। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्र पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी फोकस है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं पुलिस के आला अधिकारियों को कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के बाकायदा चौपाल लगाए, जो वहां के जो गांव के अंदर जो लोग होते हैं उनसे बाकायदा संवाद करे, चौकीदार से सीधे संवाद करे, क्योंकि चौकीदार ऐसा एक तंत्र है कि वो रात में गश्त करता है, रात में जो बीट पुलिस होती है उससे संपर्क में रहे। तो जो घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में होनी होती है वो कहीं ना कहीं एक माध्यम से रुक सकती है। तो यही वजह है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि अनुमान होता है ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे के बाद पुलिस दिखती नहीं है। तो ऐसे में जब पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के चौपाल लगाएगी तो पुलिस और जनता के बीच का जो संवाद होगा वो बेहतर होता दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने